अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अन मिस्वर इब्न मखरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन फ़ी मुसाहरतिही मिन बनी अब्दिश्शम्स व अथना अलैहि व क़ाल अन्नहु हद्दसनी व सदक़नी व वअदनी फ़वफ़्फ़अली। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माह ज़ुल्हज्जा सन 1442 हिजरी का आखिरी जुमातुल मुबारक है। आज 6 अगस्त 2021 भी है। मैं ज़ुल्हज्जा के हवाले से आपकी खिदमत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले और बड़े दामाद हज़रत लक़ीत अबुल आस इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबुल आस की वफ़ात भी इसी महीना में है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले और बड़े दामाद हैं। आम तौर पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों का ज़िक्र आए तो हैं तो 4, लेकिन बयान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इसीलिए ज़्यादा होता है कि इनसे हुज़ूर पाक की नस्ल चली है। इसी वजह से हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ज़िक्र ज़्यादा आ जाता है कि ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े करीबी भी हैं और चौथे दामाद भी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु चौथे दामाद का माना चौथी बेटी के खावन, वरना दामाद के अतबार से तीसरे नंबर पे है। वरना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां और भी हैं, उनकी भी औलादें हैं, उनके भी शोहर हैं, वो भी दामाद रसूल हैं। तो आम तौर पे उनका ज़िक्र होता नहीं है। किताबों में लिखा हुआ है, हदीस पाक में है, आयात की तफसीरों में है। तो मेरी कोशिश थी कि हम उनका भी ज़िक्र करें, तो वो भी तो रसूलुल्लाह का ख़ानदान ही है, वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं करीबियों में और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीज़ों में हैं। तो इसलिए मैंने आपकी खिदमत में आज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे पहले दामाद की बात की है और माह ज़ुल्हज्जा भी है और इसी एतबार से उनकी वफ़ात भी इसी महीने में है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियाँ हैं और चारों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट मुबारक से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जब हुज़ूर पाक के अक़द में आई तो हज़रत खदीजा अपने साथ अपनी उन बच्चियों को लाई थी जो पहली शोहरों से थी और उनमें हुज़ूर पाक की पहली 3 बेटियां हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है और इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा लगाने की साजिश है। कुरान करीम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों का ज़िक्र फरमाया है। तो अगर ये बात मान ली जाए तो फिर तो हुजूर की एक बेटी बनती हैं हज़रत फ़ातिमा। तो कुरान बेटियां क्यों कहते हैं, बेटी कहता। सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 59, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं पैगम्बर की जैसे बीवियां ज़्यादा हैं वैसे बेटियां ज़्यादा हैं। और अगर किसी को शुबा आए कि ये उम्मत की बेटियां हैं तो उम्मत की बेटियों के लिए अलग लफ्ज़ उतारा व निसाइल मुमिनीन। तो ये हुज़ूर पाक की हकीकी और अपनी बेटियों की बात है। तो हुज़ूर पाक की पहली बेटी सैयदा ज़ैनब है, दूसरी सैयदा रुक़ैया है, तीसरी सैयदा उम्मे कुलसूम है और चौथी सैयदा फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा। जो लोग हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटियों का इनकार करते हैं असल में इनको अपने बातिल अक़ायद पे पर्दा डालना आता नहीं है, इस वजह से झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं कि हम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम बुलंद करने के लिए 3 का इनकार कर दें। हालांकि हज़रत फ़ातिमा का इस वजह से मकाम बुलंद नहीं होता कि उन 3 का इनकार करें, बल्कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ तलफ़ी और इनकी दिल दुखाने की वजह बनती है। वो क्या, हज़रत फ़ातिमा को भी अल्लाह ने 3 बेटे और 3 बेटियाँ दी हैं। हसन, हुसैन और मुहस्सन 3 बेटे हैं। ज़रा पूछें कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटियों के नाम क्या हैं। अगर बेटियों के नाम बता दिए जाए तो बात फ़ैनल हो जाए। हज़रत फ़ातिमा की 3 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम। हज़रत फ़ातिमा को अपनी बहनें इतनी प्यारी थी कि बेटियों के नाम बहनों वाले रखे हैं।
तो जब अम्मा फ़ातिमा अपनी बच्चियों के नाम अपनी बहनों वाले रखे और हम अम्मा फ़ातिमा का इनकार कर दें उनकी बहनों का, तो हमने कौन सी अम्मा फ़ातिमा की खिदमत की है? तो ये अम्मा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हक तलफ़ी है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटियाँ 4 हैं। पहली बेटी सैयदा ज़ैनब है, दूसरी हज़रत रुक़ैया, तीसरी उम्मे कुलसूम, चौथी हज़रत फ़ातिमा। बेटियाँ 4 और दामाद 3 हैं, क्योंकि पहली हज़रत अबुल आस को गई हैं, दूसरी और तीसरी एक के बाद दीगरी हज़रत उस्मान को गई, और चौथी हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के घर में हज़रत अली की इज़्ज़त है। ये जो पहली बेटी है हज़रत ज़ैनब, इनका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से प्यार का बड़ा ताल्लुक़ है। हदीस पाक में है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बचपन में ये खेली हैं। ये जो हदीस में आता है कि अम्मा फ़ातिमा आई छोटी उम्र में, अबू जहल वगैरह ने ओजर रखा था अल्लाह के रसूल के सर पे नमाज में, उन्होंने हटाया था, तो ये बेटियां भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ होती थी और अम्मा फ़ातिमा से उम्र में बड़ी हैं। हुआ ये था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बहन है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सिस्टर इन लॉ, साली लगती हैं। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, उम्मे कुलसूम की खाला लगती हैं, जिनका नाम है हाला बिनते ख़ुवैलिद। ये हाला हज़रत खदीजा की सगी बहन है। अन्नहा क़दीमतुल इस्लाम, किताबों में है कि ये बहुत पहले इस्लाम लाई थी, अभी सहाबा इकराम की अक्सरियत ईमान नहीं लाई थी। हज़रत खदीजा की बहन भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिस्टर इन लॉ भी हैं। तो इन्होंने रिश्ता मांगा अपने बेटे लकीत के लिए हज़रत खदीजा से कि देखिए हम बहनें भी हैं और हम चाहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारा ख़ानदान आपस में जुड़ जाए, आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बड़े बेटे को दे दें, अगर आपका बेटा हुआ तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को दूँगी। तो ये आपस में इनकी मोहब्बत बनी। हज़रत खदीजा ने अल्लाह के रसूल से मशवरा किया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। तो हुज़ूर पाक की बड़ी साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब का निकाह अपने खाला के बेटे हज़रत लकीत से हुआ, जिन्हें अबुल आस इब्न रबी कहते हैं। ये इनकी वालदा, इनकी सास भी बनती हैं। हज़रत अबुल आस की वालिदा हज़रत ज़ैनब की सास भी हैं और खाला भी हैं। तो ये खाला के घर गई हैं। दूसरी बात, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये रिश्ता दिया है, इस्लाम का ऐलान हुआ, कलमा तय्यबा का ऐलान हो गया है, बुतों की नफ़ी हुई, तो हज़रत रसूलुल्लाह की औलाद तो मुसलमान हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। अबुल आस इब्न रबी ने कलमा न पढ़ा। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दामाद ज़रूर रहे, लेकिन शुरू में कलमा न पढ़ा। एक वक्त गुज़रता गया, तो जब इस्लाम की दावत आम होती चली गई तो इनके सामने ये बात आई, लेकिन इन्होंने कभी कलमे का इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया, खामोशी से अपने मामलात पे रहे। ताजर आदमी थे, लेकिन कलमा ना पढ़ के भी हज़रत ज़ैनब का हक़ न खाया, कभी इनको तकलीफ़ न दी, कभी रसूलुल्लाह के मुकाबिल नहीं आए, कभी इस्लाम की मुखालफत में आगे ना आए, यूँ चलता रहा। इनका इतना अच्छा रवैया था अपनी बीवी के साथ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे तो अपनी बेटी हज़रत उस्मान की बीवी ये हुज़ूर के साथ गई हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-2 कवारी बच्चियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ये हिजरत करके हुज़ूर के साथ गई हैं। लेकिन हज़रत ज़ैनब जो हुज़ूर की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, अल्लाह के रसूल ने ज़रूरत न समझी कि इन्हें साथ ले जाऊँ, क्योंकि मेरा दामाद इसका हक़ नहीं खाएगा, इस पर जुल्म नहीं करेगा, इन्हें छोड़ के गए। कुफ़ार ने पीछे अबुल आस को बहुत कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो, तो वैसे उसका कलमा पढ़ता तो नहीं, उसे तलाक दे, हम अच्छी से अच्छी लड़की, खूबसूरत से हसीना जमीला तेरे कदमों में लाकर ढेर कर देंगे। वो चाहते थे कि हुज़ूर पाक को असल में तकलीफ़ हो, लेकिन अबुल आस ने उन्हें कहा कि ये नहीं हो सकता, मेरे और मेरे ससुर का कलमा पढ़ने ना पढ़ने का मसला है ना, तो इसमें मैं उसकी बेटी को एक दाग और तकलीफ़ दूँ क्यों? मेरे साथ मेरी बीवी का रवैया ठीक है, मैं क्यों मानूं? उन्होंने कहा हम बहुत खूबसूरत बच्ची तेरे कदमों में ला कर देंगे। उन्होंने कहा दुनिया की औरतें मिला लो ना, मेरी ज़ैनब की एक पाँव का मुकाबला भी नहीं कर सकती, मैं नहीं ले सकता ये रिश्ता, मुझे हज़रत ज़ैनब के साथ ताल्लुक़ रखने दें, हमारा बहुत प्यार का ताल्लुक़ है, मैं नहीं छोड़ूँ। खुला कहा जो तुमसे होने कर लेना। जंग बदर का जब वक्त आया तो अबू जहल बहुत से लोगों को लेकर मदीना तैयबा ले आया। उस वक्त ये नहीं पता था कि बदर में लड़ाई हो जाएगी, उस वक्त तो एक दिफाई काफ़िला गया था, तो बहुत से लोग वो भी चले गए थे जो शरीफुन नफ्स थे, जंग चाहते नहीं थे हुजूर से, लेकिन कबायली असबियत थी,
समाजी और मुआशरे का और कबाइल का एक दबाव था, और इस वजह से कुछ लोग सादा मिजाज भी साथ चले गए जो जंग बदर में काफिरों के लश्कर में मौजूद थे। उनमें हुज़ूर पाक के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा। उनमें हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बड़े भाई हज़रत अक़ील भी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, कलमा भी नहीं पढ़ा था। तो ये भी कुफ़ार के लश्कर में अबू जहल के साथ बदर में लड़ने गए थे। इनमें अबुल आस इब्न रबी हुज़ूर के दामाद भी गए थे। हुआ ये कि रब्बुल इज़्ज़त की मदद से सहाबा कराम ने 70 काफिर कत्ल किए बदर में और 70 को गिरफ़्तार किया। अबू जहल एंड कंपनी तो मकतूल होकर कलीब बदर में गिर के मर गई। 70 काफिर जो पकड़े गए उनमें अबुल आस हुज़ूर पाक के दामाद भी पकड़े गए थे। मशवरा हुआ इन कुफ़ार के साथ क्या करें। एक मशवरा तो था कि इन्हें कत्ल कर दें। हज़रत अबू बकर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय एक जगह थी कि फ़ायदा लिया जाए। फ़ायदा क्या कि इनमें जो पढ़ा लिखा है ना, जो लिखना पढ़ना, किताबत उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई हाथ से लिखना जानता हो। ये हमारे बंदों को लिखना सिखा दे, हम इसे छोड़ देंगे और किसी से फ़िदिया लेंगे, वो इस्लाम में लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, 1000 से लेकर 4000 रुपये, 1000 से लेकर 4000 दिरहम तक फ़िदिया मुकर्रर हुआ। और जो लिखना जानते थे, पैसे नहीं थे, वो लिखाना सिखा देते थे। तो अबुल आस इब्न रबी ने भी फ़िदिया मंगवाया घर से, हज़रत ज़ैनब से, अपनी घर वाली से। बड़ा अजीब बाब है, बड़ा अजीब चैप्टर है। हज़रत ज़ैनब के पास उस वक्त कुछ नहीं था। एक वो हार मौजूद था जो अम्मा खदीजा ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को दिया था, और ये वो हार था जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा के गले में देखा करते थे। तो माँ ने दे दिया ना बेटी को। तो हज़रत ज़ैनब के पास और कुछ नहीं था, तो ये हार भी साथ भेजा। ये हार इनका छोटा भाई, अबुल आस का छोटा भाई हज़रत ज़ैनब का देवर लेकर आया, का नाना। ये जब लेकर आया और इसने आकर फ़िदियों वाली लाइन में ठहर के सारे फ़िदिये जमा करा रहे थे, तो ये भी जमा करा दिया। जब ये फ़िदिया जमा हो रहे हैं और एक एक के रिहाई की तरतीब बन रही, तो इस हार पे नज़र अल्लाह के रसूल की गई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हज़रत खदीजा से 25 साल का रिश्ता है, 25 साल इकट्ठे गुजारे हैं। इतना अरसा किसी बीवी को हुज़ूर पाक की रिफ़ाकत में नसीब नहीं हुआ जितना हज़रत खदीजा को हुआ। और हज़रत खदीजा 40 साल की उम्र, हुज़ूर की 25 साल की उम्र। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 50 साल उम्र थी, तो उस वक्त हज़रत खदीजा का इंतकाल है। इतने दुखी थे कि अल्लाह ने उसी साल हुज़ूर पाक को मेराज कराया ताकि दिल की तसल्ली हो जाए। और खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात वाले साल को आमुल हुज़्न कहा कि गम का साल है। तो हज़रत खदीजा की सहेलियों तक को हुज़ूर याद फरमाते थे। घर में कभी कोई अच्छी चीज़ आए तो उनके घर में भेजते थे। अम्मा आयशा ने एक दिन पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप खदीजा की सहेलियों को भी याद करते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया, आयशा इन्नहा कानत व कानत, खदीजा खदीजा थी। बस ये जुमला फरमाया। तो अम्मा आयशा फरमाती, हम समझ गए कि हुज़ूर का प्यार कितना है। आप अलैहिस्सलाम की नज़र उस हार पे गई ना, तो वो अहलिया याद आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। सहाबा कराम हैरान है कि अभी तो कैफियत बिल्कुल ठीक है, ये आप अलैहिस्सलाम ने इस हार को देखते हुए आंखों में आंसू है, तो वजह क्या है? तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को टिकटकी लगाकर देखने लगे कि यार रसूलल्लाह वजह क्या? अल्लाह के रसूल ने अपने आंसू पूछते हुए फरमाया कि यह हार खदीजा का है, ये गालिबन मेरी बेटी ने अपने खामन के छुड़ाने के लिए भेजा है। तो सहाबा कराम ने हार वापस कर दिया, कम बग़ैर फ़िदिया कैसे छोड़ते हैं। जब अबुल आस को बग़ैर फ़िदिया के भेजा जाने लगा ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुलाया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है, तेरा रवैया हमसे बहुत अच्छा, लेकिन एक वादा करो। उन्होंने कहा जी फरमाइए। कहा मेरी बेटी को मदीना भेज देना। तो उन्हें कलमा नहीं पड़ा और वो मुसलमान है, और एक अरसा हुआ है मेरी बेटी की मुलाकात पे नहीं। इन्हें कहा जी वादा होगा। अबुल आस वापस गए हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटी को भेज दी, वादे के मुताबिक भेजा। हज़रत ज़ैनब इधर आ गए। 1-2 साल का अरसा अबुल आस थे तो कारोबारी, शाम से काफ़िले के साथ माल और दौलत लेकर आ रहे थे। मक्का के लोगों के पैसे लेकर गए थे ना, मुज़ारबत में कारोबार करते थे। तो उस ज़माने में इस्लाम के मुकाबले कोई बेईमान आए तो उसके काफ़िलों को लूट लिया करते थे। तो इनमें भी कलमा नहीं पड़ा था। तो सहाबा कराम के साथ इनकी मुठभीड़ हुई, तो इन्होंने काफ़िले का सामान खींच लिया।
अबुल आस छुपते छुपाते मदीना मुनव्वरा आए और हज़रत ज़ैनब के पास आए घर में, और हज़रत ज़ैनब से बात की तो हज़रत ज़ैनब ने इन्हें पनाह दी। इस्लामी उसूल ये है कि मुसलमानों में कोई मर्द या औरत किसी गैर मुस्लिम को पनाह दे दे तो पूरे इस्लामी कमेटी की तरफ से पनाह शुमार होती है, पूरी इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से। तो हज़रत ज़ैनब आई अल्लाह के रसूल के पास सुबह की नमाज के बाद और आकर अर्ज़ किया कि मैंने अबुल आस को पनाह दी। इस वक्त तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये खबर नहीं आई थी कि अबुल आस का माल ले लिया गया और वह मदीना तैयबा आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से पूछा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तो उन्होंने बात बताई। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ये उसूल तो सबको पता था। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हमने भी पनाह दी है, तो अबुल आस को पनाह मिली। तो सहाबा किराम को जब पता चला हुज़ूर के दामाद है तो उन्हें माल वापस कर दिया। जब इनका माल वापस हुआ तो जाते हुए सहाबा किराम ने इन्हें ऑफ़र की कि यार तुझे तेरा माल भी मिल गया है ना। यहाँ सारी एक बात रह गई, हज़रत ज़ैनब को अल्लाह के रसूल ने फरमाया पनाह तो आपने दे दी है लेकिन इसे अपने करीब ना आने देना, वो गैर मुस्लिम है। कहा जी या रसूलल्लाह हम ऐसे ही हैं। सहाबा किराम ने माल वापस करते हुए अबुल आस को ऑफ़र की कि यार कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता तू, तेरा कितना प्यार का ताल्लुक़ है हुज़ूर के साथ, तुझे अपनी बेटी लख्त जिगर पहली बेटी दी है और तुझे दूसरी बार ये गोल्डन चांस मिल रहा है, यार कलमा क्यों नहीं पढ़ते, ये माल काफरों का वैसे ही खींच लेंगे, इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करना। तो अबुल आस ने एक तारीख़ी जुमला कहा, उन्होंने कहा बात आपकी ठीक है मैं कलमा पढ़ लूँ लेकिन इस्लाम पर एक बदनुमा दाग आ जाएगा, लोग कहेंगे हमारा माल लेकर कलमा पढ़ लिया, ये तो चोर था। तो अगर आप मेरे साथ एक बात का कंप्रोमाइज़ करो कि मैं मक्का में इनके माल इनके मुंह पर वापस करके आऊँ और जुर्रत से कलमा पढ़ के कहूँ कि तुम्हारा मैंने 1 रुपया भी नहीं देना, मेरा माली मामला बिल्कुल साफ़ है, यानी खुददारी देखें। तो उन्होंने कहा जी ठीक। ये मक्का मुकरमा गए और एक एक टेढ़ी सब तक लौट आई जिसकी पैसे लेकर गए। जब माल क्लियर हुआ तो लोगों को चौक में जमा किया, कहा मैंने कोई तुम्हारा लेना देना, कहा जी नहीं था, कहा जो लेना देना था उससे ज़्यादा आपने दिया, कहा हो गया क्लियर, कहा जी हाँ, कहा अच्छा फिर सुन लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, ऐलानिया कलमा पढ़ा हुआ। और कोई सामने आने पे तैयार नहीं था, वो इनकी हैसियत और इनके फैमिली बैकग्राउंड को जानते थे, तो कलमा पढ़ के मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। इधर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, इकराम किया, सहाबा ने इज़्ज़तें दी, तो उसी निकाह पर इनको बरकरार रखा गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मदीना की एक गली से गुजरा तो एक सहाबी थे हज़रत मिस्वर इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने मुझे एक हदीस पाक सुनाई। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वास्ते से इमाम बुखारी ने सही बुखारी जिल्द अव्वल किताब फ़र्ज़िल ख़ुम्स बाब मिन ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ज़िक्र की है, मिन ज़िक्र दरअ नबी के तहत। वो हदीस ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर ठहरे तो अल्लाह के रसूल ने बनी अब्द शम्स की तारीफ़ की। एक कबीला है ये बनी अब्द शम्स, जिसे हम बनु उमैया कहते हैं, और ये हुज़ूर पाक का दामाद हज़रत अबुल आस बनु उमैया से हैं, पहले दामाद। तारीफ़ करते हुए अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबुल आस की बात की कि अभी तक इस शख्स ने कलमा नहीं पढ़ा था लेकिन मेरी बेटी का हक़ कभी नहीं खाया। एक मरतबा मुझसे वादा किया कि मैं आपकी बेटी को भेजूँगा, इसने मुझसे वादा हद्दसनी फसदकनी, इसने मुझसे बात की और बात को सच्चा किया, ववादनी फवफ़ाली, और मेरे साथ वादा किया और वादे को वफ़ा किया, पूरा किया। तो इनकी बड़ी तारीफ़ की, कहते हैं असना अलैहि मिन मुसायरा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी बड़ी तारीफ़ की। तकरीबन सन 9 हिजरी से पहले कोई 2 से 3 साल ये मियाँ बीवी इकट्ठे रहे तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। हज़रत ज़ैनब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी है, बड़ा प्यार का ताल्लुक़ हुज़ूर पाक का इनके साथ था। अल्लाह के रसूल इनकी कब्र में ख़ुद उतरे, अपनी चादर मुबारक में इनको कफ़न दिया, कब्र को साफ़ करके ख़ुद लेटाया और इनके लिए बड़ी दुआ की। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, पहली अबुल आस के पास थी, दूसरी और तीसरी एक के बाद दीगर हज़रत उस्मान के पास, चौथी हज़रत फ़ातिमा के पास, ये सारे रिश्ते हो चुके थे। हज़रत अबुल आस के दिल में एक सदमा, जैसे हज़रत उस्मान को फरमाया ना कि मेरी और बेटी होती तुझे रिश्ता देता, तो और बेटी तो नहीं थी, तो इधर भी इनके दिल में एक सदमा इतना था, साहबा कहते हैं अक्सर खामोश हो जाते। 2 औलादें थीं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के, 2 नवासे, एक नवासी और एक नवासा हज़रत अबुल आस से, हज़रत ज़ैनब की बेटी और बेटा। एक का नाम अली है, अली ज़ैन भी इसे कहते थे, और बच्ची का नाम है उमामा।
तो इनके साथ इनकी परवरिश में दखल अंदाजी और मामला और बस वहीं तक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत अबुल आस खामोश ही रहने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर था, एक इलाके में गए तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने उस इलाके का कंट्रोल हासिल किया था, किसी वजह से वहाँ से लोगों को हटा दिया, तो वहाँ सरबराह बनाने की ज़रूरत आई कि इस इलाके का ज़िम्मेदार किसे बनाए। तो हज़रत अली ने हज़रत अबुल आस अपने हमजुल्फ़ को वहाँ जो है ना इलाके का आमिल बनाया। लेकिन इनके दिल में एक रसूलुल्लाह की वफ़ात का सदमा और एक अपनी बीवी की वफ़ात का सदमा बहुत ज़्यादा था। तो अभी कुछ ही अरसा गुजरा कि इनकी वफ़ात हुई। ये मदीना तैयबा आए हैं, इनकी वफ़ात मदीना तैयबा में है, गालिबन कब्र इनकी जन्नतुल बकी में है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में है। फिर इनकी एक ही बेटी रही जिनका नाम उमामा है, बच्चा फौत हो गया था। और ये उमामा हुज़ूर पाक अलैहि सलाम की वैसे नवासी है जैसे हज़रत फ़ातिमा की औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुज़ूर पाक अलैहि सलाम का बड़ा प्यार है। जैसे हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में आते हैं ना कि कंधों पे अल्लाह के रसूल ने बिठाया है, तो हज़रत उमामा के बारे में भी हदीस पाक मौजूद है। सही बुखारी में है कि जब आप अलैहिस्सलाम सज्जे में होते या तहियात में होते तो ये दौड़ के कंधों पे चढ़ जाते हज़रत उमामा। बाज़ रिवायतों में है कि नवाफिल के अंदर अल्लाह के रसूल ने सज्जे में जाते हुए उतार दिया और अगली रकात पे उठते हुए दोबारा बिठा दिया, बच्चे का तकाजा नहीं है, हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम खुद बिठा रहे हैं। अब मोहब्बत का अंदाज़ा लगा है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हैं, सबसे पहली नवासी हैं। और मैं एक बात आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ करता हूँ, ज़रा तवज्जो रखना। मैदान करबला में 72 शुहदा है। मैं मुहर्रम और हराम में इस पर इंशाअल्लाह तफसीली बात करूँगा, लेकिन अभी इससे मुताल्लिक़ एक नुक्ता है तो अर्ज़ कर दूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले में सबसे पहले शहीद का नाम अलीयुल औसत है। ये हज़रत अली के बेटे हैं और हज़रत हुसैन के भाई हैं। ये हज़रत अली के जो बेटे हैं अलीयुल औसत, करबला के पहले शहीद। आप ज़रा मुतालिया करें तो आपको समझ आएगा कि हज़रत अली के बेटे और इनकी वालदा का नाम उमामा है। तो उमामा कौन है? तो ये उमामा रसूलुल्लाह की नवासी है। आप पूछेंगे तरतीब क्या है? कुतुब में आता है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के वक्त हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा को अम्मा फ़ातिमा ने एक बात की थी कि अली, मैंने आपके चेहरे पे परेशानी देखी है, अगर तुझे मुझ जैसी सिफ़ात वाली बीवी चाहिए तो मेरी जो भांजी है ना, मेरी बड़ी बेटी की बड़ी बेटी उमामा, उससे शादी कर लेना। वो मेरे बच्चों के बारे में भी आपको वैसे मुखलस नज़र आएगी जैसे मैं हूँ। तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा ने अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत उमामा से निकाह किया था। ये हज़रत उमामा हज़रत हसन हुसैन की खालाजात बहन भी है और इनकी अम्मा भी है, और हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के बेटे अलीयुल औसत की वालिदा है। करबला का पहला शहीद हज़रत उमामा का बेटा है जो हज़रत रसूलुल्लाह की बड़ी बेटी का नवासा है, हज़रत ज़ैनब का। ये अलीयुल औसत है। अगर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पूरे ख़ानदान का जिक्र करें तो बहनें 4 साबित होती हैं ये, लेकिन जो 3 बेटियों का इनकार करते हैं ना, वो वजह कुछ और है। तो इसीलिए बुग़्ज़ के इजहार में बाकियों का इनकार कर दें, लेकिन इनकार होता नहीं है। कहाँ तक इनकार करेंगे? हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा का रिश्ता भी तो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नवासी से है। उस रिश्ते में उनकी औलाद भी है, औलाद फिर मैदान करबला में शहीद करबला भी है। तो कहाँ तक इनकार करेंगे? जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दलाइल को नहीं झुटलाया जा सकता, एविडेंस को नहीं आप मुंह फेर सकते। दलील दलील होती है और दलील अपनी ताकत पे खड़ी होती है, और उस दलील को मानने पे सामने वाला बंदा मजबूर हो जाता है। अच्छा, इस वाक़यात से हमें कुछ सबक भी मिलते हैं। वो सबक ससुर और दामाद के रिश्ते के मुताल्लिक़ है। आजकल दामाद अपने ससुरों से नाराज़ रहते हैं और कोई ससुर अपने दामादों से। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक़ से हमें एक बात समझ आती है कि ससुर और दामाद का अगरचे किसी मसले में कोई मसला और कोई प्रॉब्लम आ गया हो, घर में आ ही जाते हैं, तो ससुर की वजह से अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। इससे बड़ी और बात कहाँ होगी कि कलमा तक कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन हज़रत ज़ैनब का हक़ नहीं खाया, इन पर कभी जुल्म नहीं किया। और जब बात इनको तलाक देने की लोगों ने ऑफ़र कर दी तो कहा ज़ैनब के मुकाबले में बाकी औरतों को ले आओ, मैं उसकी तौल में समझता ही नहीं हूँ। इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार का पैकेज हमें यहाँ से समझ आता है। एक दूसरी बात मज़ीद ये भी है
कि जब ससुर से वादा कर लिया कि मैंने इन्हें भेजना है, तो उस वादे को पूरा किया, अगरचे अभी कलमा भी नहीं पड़ा था, वादे को पूरा किया। तो ससुर से ताल्लुक़ तो वालिद वाला होता है। तो इसलिए यहाँ नंबर 3, अगर दामाद अच्छा काम करे तो ससुर को फिर उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए दिल खोल के। एक हक इधर भी नज़र आता है ना, सिर्फ उधर नहीं है, तो दामाद तारीफ़ भी उसकी करे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ की है, फरमाया हद्दसनी व सदकनी, बात भी की और सच्ची की, ववादनी फवफ़ाली, वादा भी किया और वादा पूरा करके दिखाया। और सिर्फ अकेले में तारीफ़ नहीं, बरसर मिंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। और एक बात और भी साबित होती है, वो क्या है कि अगर किसी वजह से कोई जुदाई हो जाए खावंद बीवी में और वो दोबारा मिलना चाहें, तो उनके मिलाने में किसी के मुंह पर तेवड़ी नहीं आनी चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे एक माँ बाप के साया आतिफत में परवरिश पा सकें, औलाद वो एक छत तले। और एक चीज़ मज़ीद भी समझ आती है कि बिलफर्ज किसी वजह से जुदाई भी हो गई है, तो वालिद का ताल्लुक़ औलाद से तो ख़त्म नहीं हुआ ना, बीवी से हुआ ना, खावंद बीवी का ताल्लुक़ टूटा है, औलाद से तो नहीं हुआ। तो अगर वालिद मिलना चाहे अपनी औलाद से, तो वालिद माँ और माँ के घर वाले उसे मना नहीं कर सकते। मैंने आज ऐसे जुल्म देखे मुआशरे में, बीवी की दूसरी जगह तलाक के बाद शादी हो जाए ना, तो दूसरे हस्बैंड कहते हैं या तो अपने बच्चों को मिलो तो ले जाओ, नहीं तो फिर मिलने ना आना। तो ये क्या मतलब है? ये उसकी औलाद है, इस औलाद का आपने ज़िम्मा लिया है, तो न करते ना आप शादी वाली शादी से, क्या कहते बेवा से शादी, तो यूँ आपको नहीं करना चाहिए। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी अपने खावंद को रोका नहीं है जब वो बच्चों से मिलने आए हैं, और सहाबा कराम ने भी नहीं रोका, बस जहाँ तक हुज़ूर पाक ने इजाज़त दी उस हद तक इजाज़त रही। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दामाद हैं। लकीत इनका नाम है, अबुल आस इनकी कुन्नियत है, रबी इनके वालिद का नाम है, हाला इनकी अम्मा का नाम है, और रसूल पाक अलैहि सल्लम के ये दामाद सहाबी भी हैं, और इनकी वफ़ात इसी माह ज़ुल्हिज्जा में है और मदीना तैयबा में इनकी कब्र है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमारी तरफ से इन्हें बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए, इनकी कब्र पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।